राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए भी बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि जोधपुर हम जानते हैं कला से बहुत समय से पहले से जुड़ा हुआ है। थिएटर तो है ही, और मेरे जो वरिष्ठ डायरेक्टर होते थे मणि कौल, वो ये इनका जन्म स्थान भी है। उनकी फिल्म सिद्धेश्वरी देखी होगी आपने। रंगमंच से मैं सदा से जुड़ी हुई हूँ। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में 1987 में पास आउट हुई थी, लेकिन ज़्यादातर पहचान आपको लगी होगी कि मेरी सीरियल्स और फिल्म से है, लेकिन रंगमंच से हमेशा एक अटूट और बहुत गहरा रिश्ता रहा है। कल जो नाटक मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, ललदैद लल्लेश्वरी, जो कश्मीर की जो मिस्टिक पोइट 14वीं सदी की थी, शैव तांत्रिक थी वो, और आज भी कश्मीरियों के बीच उनका एक बहुत बड़ा अस्तित्व मौजूद है, उनकी रूह में जिसे कहते हैं। तो उसको 21वां साल हो गया है। 21 साल से मैं वो एक सोलो परफॉर्म करती हूँ। शुक्रिया। दूसरे भी बम्बई के थिएटर ग्रुप्स और बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग नाटक अलग अलग समय पे किए गए हैं। इस साल रंगदूत होना एक सम्मान भी है और एक जिम्मेदारी भी है। इस जिम्मेदारी के मातहत मैं कुछ शेयर करती जा रही हूँ सब जगह। ये एक ऐसा दौर है देश में और दुनिया भर में जहाँ पे बहुत अस्त व्यस्त हो गया है। कहीं ना कहीं हमारा समाज, बहुत सारे युद्ध बहुत जगहों में चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग जो हैं, हमें समझ में नहीं आता है अक्सर कि हमारे पाँव कहाँ पे टिका के रखे हम। तो कहीं ना कहीं मैंने एक वाक्य पढ़ा था जो मुझे बहुत प्रभावित किया। वो था कि जब समय गड़बड़ाए तो आप कवि का आंचल पकड़ लो। In times of confusion, stay with the great poet. So, ऐसी एक ललदैद भी है। और मैंने देखा हम जो रंगकर्मी हैं, हम एक तरह से समाज को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, हम समाज के पूरे जितने डिसिप्लिन्स हैं, सोशियोलॉजी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, थिएटर के रिसर्च, जब हम एक नाटक बनाते हैं और उसमें जो रिसर्च जाता है, उससे हमें बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे ही परत दर परत निकाल लेते हैं। जैसे मुझे नहीं मालूम था जब तक मैंने ललदैद किया कि कश्मीर में जो पंडित लोग थे वो अपनी उन शिक्षा पे तो बहुत ध्यान देते ही हैं, पर उनका जो हम जनेऊ पहनाते हैं, जो माना जाता है कि सिर्फ लड़कों को पहनाया जाता है, कश्मीरी लोग अपनी लड़कियों को भी जनेऊ पहनाते थे, क्योंकि वो ब्रह्मचर्या का शुरुआत थी पढ़ाई की। और कश्मीरी जो कन्याएं होती थी वो 25 साल तक पढ़ाई करती थी, उससे पहले उनकी शादी नहीं की जाती थी। नाटक की रिसर्च करते हुए मुझे ये भी पता चला कि जो नाबालिग बच्चों की शादियाँ इसलिए होने लगी क्योंकि उस समय इन्वेजन्स होते थे पठान लोगों के, और वो नाबालिग बच्चों को उठा ले जाते थे, अविवाहित लड़कियों को उठा ले जाते थे, ये मान के कि उनके साथ अगर वो रहें तो माने बीमारियों से बचेंगे। तो इसीलिए ललदैद के समय में शादियाँ 12 साल की उम्र में करने लगे, ताकि वो बच जाएं कन्याएं कि ऑफिशियली वो विवाहित है, भले ही वो कॉन्ज्यूमेट ना हो। और दूसरी चीज़ जो आर्किटेक्चरली हुई वो ये था कि कश्मीरी घरों के दरवाजे नीचे हो गए, ताकि जो पठान है वो ऐसे नहीं झुकेगा, आएगा नहीं अंदर, वो अपना सर उठा के आते हैं। तो सोचिए, एक नाटक की रिसर्च के जरिए मुझे पूरी हिस्ट्री इतनी गहराई से पता चला कि ये आर्किटेक्चर क्यों है और क्या है, कि कन्याएं जनेऊ पहनती थी और 25 साल की उम्र तक उनकी शिक्षा होती थी। और जो कश्मीरी दिजोर है, जो मंगलसूत्र है, वो एक शक्करपारा होता है ना, ऐसे 2 ट्रायंगल, उसके शेप में है। तो वहाँ के एक वरिष्ठ मतलब स्कॉलर थे, श्री गंजू, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये आकार होता है एक इन्वर्टेड ट्रायंगल का, तो ये शक्करपारा जो है, जो कश्मीरी औरतें पहनती हैं मंगलसूत्र के बतौर, वो शिव शक्ति का मिलन है, ऐसे ना, अपवर्ड ट्रायंगल और डाउनवर्ड ट्रायंगल।
तो इसलिए जब एक औरत विधवा भी हो जाती है तो वो कभी ये उतारती नहीं है, क्योंकि शिव शक्ति का मिलन जो है वो इटर्नल है। तो भले ही आपके पति शारीरिक रूप से चल बसे हों इस दुनिया से, लेकिन जो मिलन हुआ है, जिसे शादी, जिसे शिव शक्ति का मिलन मानते हैं, वो बरकरार है। तो वो तो मरता ही नहीं कभी, तो इसलिए उनका जो मंगलसूत्र है वो कभी उतरता नहीं है। और अचानक मुझे एक दिन एक अजीब सा आभास हुआ, और ये वो हुआ कि जिस कॉन्टिनेंट में हम रहते हैं, मतलब जिस देश में हम रहते हैं, भारत, अगर देखा जाए, अगर हम बीच में से अगर ऐसे देखें तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे अपना गुजरात और महाराष्ट्र, और यूं माने कश्मीर, और यूं कन्याकुमारी, तो अगर बीच में से अगर हम एक लकीर खींचें तो इट्स द परफेक्ट ट्रायंगल। मतलब ये शिव हुआ और ये शक्ति हुई। तो मैं इतनी हैरान हुई, मैंने कहा हम तो एक ऐसे देश में पैदा हुए हैं जिसकी ज्योग्राफी ही शिव शक्ति है, उसका जो आकार है वो ही परफेक्ट बैलेंस है मैस्कुलिन और फेमिनिन का। तो मुझे लगता है कि ये स्वाभाविक है कि हमारे देश में कलाएं इतनी हैं और इतनी भिन्न किस्म की हैं। हमारे देश में तमाम किस्म के दुनिया जहान के भाषाएं हैं, दुनिया जहान के रिलीजन्स हमारे देश में हैं, क्योंकि यही तो शिव शक्ति की जगह है। तो यहाँ तो सब कुछ मिलेगा आपको, और उसका संतुलन रखना वो थिएटर से होता है, परफॉर्मिंग आर्ट से होता है। तो ये जो हमारा देश है, जो इट्स अ डिवाइन कॉम्बिनेशन ऑफ द ग्रेट मैस्कुलिन फेमिनिन बैलेंस, वो हमें प्रोत्साहित करता है कि दुनिया भर में हम ये बैलेंस बना के रखें, और अपने देश में हमारे पास सब वो चीज़ें हैं जिससे वो बैलेंस बन सकता है, जो शायद ट्रेडिशनली ज्योग्राफिकली भी हमारे पास है। और नाटक का मंचन होना ही उस बैलेंस को बरकरार रखने का एक तरीका है। नाटक में सब कुछ आता है। और जो हमारी सरस्वती नदी है, जो गायब हो गई कहीं पे, जो अभी प्रयागराज में नज़र आती हैं, ऐसा कहते हैं, तो मुझे लगता है वो गायब नहीं हुई है। जहाँ पे परफॉर्मिंग आर्ट्स उभरती है, वहाँ वो अपना आकार दिखा रही है। तो हमारी जो नाट्य मंचन है, ये जो बहाव है, हमारी सरस्वती, जो हम लोग कलाकार हैं, आप लोग जो दर्शक हैं, वो भी एक ही बहाव में हम सब हैं, क्योंकि आपका होना, हमारा होना, आमने सामने होना, इसी वजह से ये नदी बहती है सरस्वती, इसी वजह से वो जीवित है। और इस प्रांत में जो एक शिव शक्ति का बैलेंस्ड ज्योग्राफी है, तो वहाँ पे भारत रंग महोत्सव का होना, जोधपुर में आना, क्योंकि यहाँ पे रंगकर्मियों की इतनी बेहतरीन तादाद है जो रंग महोत्सव से पहले भी चली आ रही है। तो बस यही थोड़े से विचार आप सबके लिए मैं सामने रखना चाहती थी, इस पे हम अमल रहें। और जोधपुर बहुत बहुत शुक्रिया जो यहाँ से रंग महोत्सव होते हुए गुजर रहा है। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम और शुभकामनाएं। थैंक यू। आपके दूत वाक्यों के लिए आपका बहुत